देखिए, एक तस्वीर की कल्पना कीजिए। एक लड़की है जिसकी आंखों में आंसू नहीं है, गुस्सा है और एक अजीब सी खामोशी है। वो अपने प्रेमी की लाश पर हल्दी लगा रही है और फिर उसके खून या सिंदूर से अपनी मांग भर रही है। एक शादी मौत के ठीक बाद। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये एक दहला देने वाली हकीकत है। आज हम महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई एक ऐसी घटना की तह तक जाएंगे जिसने सच में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी है सक्षम ताटे और आंचल ममिडवार के प्यार की, उनकी बर्बर हत्या की और उसके बाद हुए एक ऐसे विद्रोह की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हमारे पास जो जानकारी है वो इस मामले की कई परतों को खोलती है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत समझते हैं और ये भी जानेंगे कि यह मामला सिर्फ एक ऑनर किलिंग से कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक क्यों है। तो सबसे पहले किरदारों को समझते हैं। सक्षम ताटे 20 साल के और आंचल ममिडवार 21 साल की। क्या जानते हैं हम इनके रिश्ते के बारे में? देखिए, जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दोनों करीब 3 साल से एक दूसरे के साथ थे। 3 साल? मतलब ये कोई नया रिश्ता नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक गहरा रिश्ता था। दोनों ही एक दूसरे को लेकर काफी गंभीर थे और अपना भविष्य साथ में देख रहे थे। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक दीवार थी, एक ऐसी दीवार जिसे तोड़ना भारत में आज भी जानलेवा साबित होता है। जाति की दीवार। हाँ, जाति की दीवार। बिल्कुल। सक्षम एक अनुसूचित जाति से आते थे और आंचल का परिवार एक तथाकथित उच्च जाति से था और बस यही बात आंचल के परिवार के लिए नामंजूर थी। और ये सिर्फ असहमति नहीं थी, है ना? नहीं, ये एक खुला विरोध था। इसमें धमकियां भी शामिल थीं। मुझे एक बात ने बहुत चौंकाया। परिवार ने सक्षम के सामने धर्म बदलने की शर्त रखी थी। यह थोड़ा अजीब नहीं लगता? अगर समस्या जाति से थी तो धर्म बदलने से क्या होता? ये एक बहुत बहुत दिलचस्प बिंदु है। अक्सर ऐसे मामलों में इस तरह की शर्तें असल में हल निकालने के लिए नहीं रखी जाती। तो फिर क्यों? ये रिश्ता तोड़ने के लिए रखी जाती हैं। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है, ये दिखाने के लिए कि तुम हमारे बराबर नहीं हो। शायद उन्हें लगा कि सक्षम इस शर्त को सुनकर पीछे हट जाएंगे। लेकिन वो हकी नहीं है। जानकारी के मुताबिक वो तो इसके लिए भी तैयार थे। हाँ, और यही बात इस रिश्ते की गंभीरता को दिखाती है। मतलब सक्षम किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। ये दिखाता है कि ये दोनों सिर्फ प्यार में नहीं थे, बल्कि वे उस सामाजिक व्यवस्था से लड़ने के लिए भी तैयार थे जो उनके रास्ते में खड़ी थी। लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि सामने वाला परिवार किसी भी कीमत पर अपनी इज्जत को बचाने के लिए तैयार बैठा है। और उनकी कीमत थी सक्षम की जान। और यहीं से ये कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। 27 नवंबर 2025 की वो शाम, नांदेड़ का मिलिंद नगर इलाका। वहाँ जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। FIR में जो लिखा है वो बहुत परेशान करने वाला है। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है एक आम सी शाम से। सक्षम अपने कुछ दोस्तों के साथ थे जब आंचल के भाई हिमेश ममिडवार ने उन्हें देखा। और बस बहस शुरू हो गई। हाँ, बहस शुरू हुई और कुछ ही पलों में वो बहस एक जानलेवा हमले में बदल गई। और ये हमला ये अचानक गुस्से में हुआ नहीं लगता, पहले गोली चली। हाँ, हिमेश ने कथित तौर पर गोली चला दी जो सीधे सक्षम की पसलियों में लगी। एक इंसान को गिराने के लिए ये काफी था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई और जो इसके बाद हुआ वो इस अपराध की असली वहशीपन को दिखाता है। आप इस तरफ इशारा कर रही हैं कि गोली लगने के बाद जब वो जमीन पर थे तब परिवार के बाकी लोग भी आ गए। ठीक यही। गोली लगने के तुरंत बाद आंचल का दूसरा भाई साहिल, उनके पिता गजानन ममिडवार और उनके कुछ साथी वहां पहुंच गए। और उन्होंने एक घायल बेबस इंसान पर हमला कर दिया। उन्होंने एक टाइल या पत्थर से उसका सिर तब तक कुचला जब तक उसकी मौके पर ही मौत नहीं हो गई। ये सुनना भी मुश्किल है। ये सिर्फ हत्या नहीं है, ये एक तरह का संदेश है। बिल्कुल। जैसे वो कहना चाहते हो, देखो हमारी बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ जान लेना नहीं है, ये एक उदाहरण स्थापित करना है। इस तरह के बर्बरता का मकसद ही यही होता है, डर पैदा करना, अपनी सत्ता का प्रदर्शन करना, ताकि कोई और हिम्मत ना करे। हाँ, समुदाय में एक खौफ का माहौल बनाना कि कोई और ऐसी गलती करने की हिम्मत ना करे। ये ऑनर किलिंग का सबसे क्रूर चेहरा है। परिवार को लगा होगा कि सक्षम को रास्ते से हटाकर उन्होंने कहानी खत्म कर दी। हाँ, उन्हें यही लगा होगा। लेकिन असल में कहानी तो अब शुरू होने वाली थी और इसकी नायिका बनी आंचल। पर जिस तरह से उसने ये लड़ाई शुरू की वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अगले दिन जो हुआ वो इस पूरी घटना का सबसे असाधारण और शक्तिशाली हिस्सा है।
जब सक्षम के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी, आंचल उनके घर पहुंची। हाँ, मैं उस दृश्य की कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक लड़की जिसने एक दिन पहले अपने प्यार को खोया है, वो उसके घर जाती है। वहां मातम का माहौल है और वो उस मातम को एक विद्रोह में बदल देती है। कैसे? उसने सक्षम के शव पर हल्दी लगाई, जो शादी से पहले की एक रस्म होती है। अच्छा। और फिर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंदूर से और कुछ के मुताबिक सक्षम के ही खून से अपनी मांग भरी। एक मिनट, अपने प्रेमी के खून से? हाँ, उसने दुनिया के सामने अपने मृत प्रेमी के साथ विवाह कर लिया। ये महज एक प्रतीकात्मक काम से कहीं ज्यादा है। ये तो एक बयान है, बहुत बड़ा बयान। उसने कहा भी, हमारी मोहब्बत जीत गई, मौत में भी। मेरे पापा और भाई हार गए। बिल्कुल। हमें इस एक्ट की परतों को समझना होगा। ये सिर्फ दुख का इजहार नहीं था। नहीं, ये एक जबरदस्त राजनीतिक और सामाजिक बयान था। जिस शादी को उसका परिवार जाति और इज्जत की वजह से नहीं होने दे रहा था, आंचल ने उसी शादी को अपने प्रेमी की लाश के साथ सार्वजनिक रूप से संपन्न कर दिया। उसने ऑनर या इज्जत की पूरी धारणा को ही पलट कर रख दिया। सही बात है। परिवार कह रहा था कि इस रिश्ते से उनकी इज्जत जाएगी, और आंचल ने अपने इस काम से कहा कि मेरी असली इज्जत और सम्मान तो यही रिश्ता था जिसे तुमने छीन लिया। उसने परिवार के झूठे सम्मान के किले को एक ही झटके में ढा दिया। एकदम सही। और उसने ये भी ऐलान किया कि वो अब सक्षम के घर पर ही उसकी बहू बनकर रहेगी। उसने पीड़ित बनने से इनकार कर दिया और एक योद्धा की भूमिका चुन ली। और जब लगा कि ये कहानी इससे ज्यादा दर्दनाक या जटिल नहीं हो सकती, तब एक ऐसा पहलू सामने आया जो पूरे मामले की दिशा ही बदल देता है। हाँ, आंचल ने सिर्फ अपने परिवार पर ही आरोप नहीं लगाए, उसने उंगली उठाई है सीधे सिस्टम पर, पुलिस पर। और ये इस कहानी का मैं कहूंगी सबसे खतरनाक मोड़ है। आंचल का आरोप है कि इस हत्या के लिए उसके परिवार को पुलिस ने ही उकसाया था। क्या उकसाया था? इसका क्या मतलब है? उसका दावा है कि हत्या से कुछ समय पहले उसका भाई सक्षम के खिलाफ एक झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए स्थानीय इतवारा पुलिस स्टेशन गया था। वहां धीरज कोमलवार और महीत असरवार नाम के 2 पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर उससे कहा, और ये आरोप बहुत बहुत गंभीर है। क्या कहा? झूठे केस करने से अच्छा है तुम उसे मारी क्यों नहीं देते। एक मिनट, अगर ये सच है, अगर कानून के रखवाले ही किसी को हत्या के लिए भड़का रहे हैं, तो ये तो पूरी तरह से मिली भगत है। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है। बिल्कुल। अगर ये आरोप साबित हो जाता है तो ये मामला सिर्फ एक परिवार द्वारा की गई ऑनर किलिंग का नहीं रह जाता। तो ये क्या बन जाता है? ये स्टेट की यानी व्यवस्था की भागीदारी का मामला बन जाता है। इसका मतलब है कि जातिगत पूर्वाग्रह सिर्फ समाज में ही नहीं बल्कि पुलिस थानों के अंदर तक बैठा हुआ है। मतलब जो रक्षक हैं वो ही भक्षक बनने के लिए उकसा रहे थे। हाँ, सूत्रों में ये भी जिक्र है कि आंचल के परिवार का एक आपराधिक रिकॉर्ड था और सक्षम पर भी कुछ आरोप थे। हालांकि उनकी मां ने इन आरोपों को झूठा बताया है। क्या ये बातें मामले को और उलझाती नहीं है? ये निश्चित रूप से मामले में और परतें जोड़ती हैं, लेकिन किसी के भी पिछले रिकॉर्ड से पुलिस को ये अधिकार नहीं मिल जाता कि वो किसी की हत्या के लिए उकसाए। सही बात है। बल्कि अगर परिवार का आपराधिक रिकॉर्ड था तो पुलिस को तो और भी सतर्क रहना चाहिए था, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये सारी बातें एक निष्पक्ष और गहरी जांच की मांग करती हैं, जहां हर पहलू को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखा जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या सिस्टम इतना खोखला हो चुका है? तो चलिए इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं। एक प्रेम कहानी, जाति की दीवार, एक क्रूर हत्या, एक लड़की का अभूतपूर्व विद्रोह और अब पुलिस की मिलीभगत का गंभीर आरोप। ये सिर्फ एक अपराध की खबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये घटना 2025 के भारत की कई कड़वी सच्चाइयों पर से एक साथ पर्दा उठाती है। पहली और सबसे बड़ी सच्चाई तो यही है कि प्रगति और विकास की तमाम बातों के बावजूद जातिगत नफरत आज भी हमारे समाज में कितनी गहरी और जानलेवा है। हाँ, 2 बालिग लोग अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते और अगर वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो उनकी जान ले ली जाती है। और दूसरी सच्चाई जो शायद और भी डरावनी है, वो है व्यवस्था पर से उठता भरोसा। बिल्कुल। पुलिस पर लगे आरोपों ने इस कहानी में एक सिहरन पैदा कर दी है, क्योंकि ये सवाल खड़ा करता है कि अगर आपको समाज के ताकतवर लोगों से खतरा है और आपकी रक्षा करने वाली पुलिस भी उन्हीं के साथ खड़ी है, तो आप न्याय के लिए कहां जाएंगे? ये भरोसे का एक बहुत बड़ा संकट है। ये दिखाता है कि शायद सिस्टम उनकी रक्षा करने में नाकाम हो रहा है जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, या
इससे भी बुरा, वो खुद ही हिंसा में एक भागीदार बन रहा है। और आखिर में आंचल, उसका वो प्रतीकात्मक विवाह, वो इस पूरी कहानी को एक आम अपराध की कहानी बनने से रोक देता है। बिल्कुल, उसके उस एक कदम ने इस व्यक्तिगत त्रासदी को जाति आधारित अन्याय के खिलाफ एक राष्ट्रीय बहस में बदल दिया। उसने खुद को एक बेचारी पीड़िता के तौर पर पेश नहीं होने दिया। उसने दिखाया कि वो टूटी नहीं है, बल्कि लड़ने के लिए खड़ी है। उसकी ये हिम्मत ही इस अंधेरी कहानी में उम्मीद की एक किरण की तरह है। तो अब इस मामले में आगे क्या हो रहा है? कानूनी तौर पर केस कहां तक पहुंचा है? देखिए, मुख्य आरोपियों को यानी आंचल के पिता गजानन, दोनों भाई हिमेश और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक नाबालिग आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। और उन पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो भी बहुत गंभीर हैं। कौन कौन सी धाराएं हैं और उनका मतलब क्या है? उन पर भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या का मामला है, जो सबसे गंभीर अपराध है। साथ ही आर्म्स एक्ट लगा है, क्योंकि गोली चलाने के लिए हथियार का इस्तेमाल हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण, उन पर SC/ST एक्ट यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इस SC/ST एक्ट का लगना यहाँ क्यों इतना जरूरी है? ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि SC/ST एक्ट का लगना ये इस बात की कानूनी स्वीकृति है कि ये अपराध सिर्फ एक व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे की एक बड़ी वजह पीड़ित की जाति थी। ये इसे एक हेट क्राइम यानी घृणा से प्रेरित अपराध की श्रेणी में डालता है। अच्छा। इस एक्ट के तहत सजा ज्यादा कठोर होती है और ये समाज को एक कड़ा संदेश देता है कि जाति के आधार पर होने वाले अत्याचार बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो अब आगे देखने वाली बात क्या होगी? किन चीजों पर हमारी नजर रहनी चाहिए? दो मुख्य बातें हैं। पहली और सबसे जरूरी, पुलिस कर्मियों पर लगे आरोपों की जांच कितनी गंभीरता और निष्पक्षता से होती है। क्या यह सिर्फ एक दिखावे की विभागीय जांच बनकर रह जाएगी, या उन पर आपराधिक मुकदमा चलेगा? इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और दूसरी बात, अदालत इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। ये फैसला भविष्य में इस तरह के जाति आधारित ऑनर किलिंग के मामलों के लिए एक मिसाल बन सकता है। ये पूरी कहानी वाकई हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। प्यार, नफरत, हिम्मत, क्रूरता और व्यवस्था पर गहरे सवाल। हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जो लंबे समय तक हमारे जहन में रहेगी। और शायद ये हमें इस एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, जब प्यार और विद्रोह का सबसे मजबूत प्रतीक किसी के शव से विवाह करना बन जाए, तो ये हमारे समाज और हमारी न्याय व्यवस्था के बारे में क्या कहता है?